तो हाँ जी, तो कैसे हैं सारे मेरे भाई और बहनों। तो आज जिस चीज़ के हम बारे में स्टडी करने वाले हैं या मैं आपको जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है, आज हम जोसा काउंसलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जोसा काउंसलिंग क्या है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है और किस किस तरीके से हमें इसमें प्रोसीड करना चाहिए। अगर मैं बताऊँ तो जोसा काउंसलिंग एक तरीके की नींव है। जैसे घर बनाने में नींव की सब मजबूत होनी ज़रूरी है, तभी तुम्हारा घर का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो पाएगा। वैसे ही जोसा काउंसलिंग भी एक तरह की नींव है। अगर तुम्हारी जोसा काउंसलिंग परफेक्ट तरीके से हो गई, बिना किसी कोई प्रॉब्लम के अच्छे से तुम्हें सीट एलोकेट हो गई तुम्हारी रैंक के डिज़ायर रैंक के हिसाब से, तो तुम्हारा फर्स्ट प्रोग्रेस में स्टेप रखा जाएगा। तो इसीलिए अपनी जोसा काउंसलिंग को हो सके बहुत ही अच्छे तरीके से करना, ये मैं तो इस सीरीज़ में हम यही देखेंगे सारा जोसा काउंसलिंग के बारे में, चॉइस फिलिंग सब कुछ हम इसमें देखेंगे। आपको चॉइस फिलिंग करना भी सिखाएंगे, आपकी चॉइस भी देंगे आपको आपकी रैंक के हिसाब से, तो ये सब हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्टिंग करते हैं इस सीरीज़ की कि जोसा काउंसलिंग क्या है। तो जोसा काउंसलिंग बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक टाइप की काउंसलिंग है जिसके अंदर हमारे पास IITs, NITs, IIITs, GFTIs ये सारे कॉलेजेस हमारे आते हैं। इन सब कॉलेजेस में सीट एलोकेशन करने का जो मेथड है वो हम जोसा काउंसलिंग के थ्रू करते हैं, सिंपल। तो जोसा काउंसलिंग में इन सब के अंदर हमें सीट एलोकेट होती है। जितनी भी हमारी सीट वैकेंट होती है ना कॉलेजेस के अंदर, वो सारी सीट्स हमें जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिल जाती हैं। तो वो हमारे पास अब जोसा की कुछ बचे फुल फॉर्म पूछेंगे तो जॉइंट एलोकेशन, जोसा की जॉइंट, ठीक है। तो ये सब है हमारे पास। तो IITs, IIITs, NITs, GFTs इन सब में हमारे पास जो है एडमिशन मिलता है थ्रू जोसा काउंसलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि जोसा काउंसलिंग जो है हमारी, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारी जोसा काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग जो है ये हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। इसमें रजिस्टर करने के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं लगती, तुम सिर्फ अपना रोल नंबर डालो और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसमें जोसा काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है कि जोसा वेबसाइट पर तुम जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं होता, और रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग करो, और नेक्स्ट उस फिलिंग करने के बाद तुम्हारी जो भी JEE मेंस की, JEE एडवांस की रैंक होएगी उसके हिसाब से तुम अपनी चॉइस फिलिंग करो, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वेरीफाई करो, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द प्रोफाइल एक्यूरेट, यू कैन ओनली चेंज द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है जोसा काउंसलिंग में, तुम्हें कुछ नहीं करना। जब भी तुम्हारे पास जोसा काउंसलिंग की डेट आएगी तुम्हें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करोगे तभी तो वो नेक्स्ट प्रोसेस में तुम जाओगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन जो है जोसा काउंसलिंग के अंदर बिल्कुल फ्री है, कोई भी कर सकता है यार रजिस्ट्रेशन, तो ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के बाद दूसरा स्टेप होता है तुम्हारा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल IDs इन सब में चेक कर लेना सब कुछ एक्यूरेट है या नहीं, क्योंकि वही नेम रोल नंबर तुम्हारे आगे चलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है चॉइस फिलिंग। अब ये ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में ही बहुत बच्चे गलती करते हैं कि अपनी चॉइस फिलिंग उन्हें करनी नहीं आती। इस चॉइस फिलिंग का भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। अभी ये समझ लो कि जो भी तुम्हारी रैंक आई है उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस को जो सिलेक्ट करते हैं उसे हम चॉइस फिलिंग बोलते हैं। और उस चॉइस फिलिंग के बेसिस पर, जैसे ये तुम्हारी चॉइसेस है, फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, फोर्थ चॉइस है, फिफ्थ चॉइस है, इस तरीके इनके बेसिस पर जो भी जिस रैंक पर तुम्हें सीट एलोकेट हो रही है वो सीट तुम्हें मिल जाएगी। तो चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है किस तरीके। और इसमें ये होता है कि जो हमेशा चॉइस फिलिंग होती है वो ये मिलेगी, तो इससे नेक्स्ट राउंड में इससे ऊपर वाली ही चॉइस मिलने के चांस होंगे, नीचे वाली सारी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। अगर तुम्हारी मिल सकती है तो ऊपर वाली ही मिलेगी, नीचे वाली चॉइस कोई नहीं मिलती। तो इसीलिए चॉइस फिलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा,
ठीक है। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम मेरे साथ जुड़े रहो आगे तक और हम इस सारी जो सा काउंसलिंग को अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग करोगे तुम अपनी जो भी जिस रैंक के हिसाब से जो तुम्हें कॉलेज चाहिए या जो भी चाहिए तो उसके बेसिस पर तुम चॉइस फिलिंग करोगे और इस तरीके से तुम्हारा जो सा काउंसलिंग चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है जब तुम एक बार जो सा काउंसलिंग के अंदर अपनी चॉइस फिलिंग कर लेते हो तो एक बार एक मॉक एलोकेशन होता है। मॉक एलोकेशन क्यों होता है? बेसिकली ये होता है, मतलब कि बेसिकली क्या होता है, एक मॉक एलोकेशन होता है तुम्हारी जो चॉइस है, चॉइस फिलिंग थी, जो चॉइस लिस्ट थी उसको फाइनलाइज्ड करने के लिए हमारा मॉक एलोकेशन होता है कि अगर किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी है, कॉलेज ऊपर नीचे करने हैं या कुछ और चेंजेस करने हैं तो उसके लिए मॉक एलोकेशन होता है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस अगर करने हैं चॉइस फिलिंग में उसके लिए मॉक एलोकेशन होता है, ठीक है जी। कुछ भी चीज़ तुम्हें करनी है उसके लिए मॉक एलोकेशन होएगा। तो मॉक एलोकेशन देख लिया तुमने किसके लिए होता है, वो डन हो गया। तो मॉक एलोकेशन कब होएगा? जब तुम्हारी देखनी चॉइस तो उसके बेसिस पे तुम्हारा कोई कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेजेस के बेसिस पर तुम देखते हो कि हाँ भाई मैंने चॉइस सारी सही भरी है तो और मेरी चॉइस फिलिंग बिल्कुल करेक्ट है, तुम उसको फाइनलाइज कर देते हो, ठीक है। तो इन तरीके से तुम्हारी फर्स्ट चॉइस कहानी होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पूरी जोसा काउंसलिंग में अब मॉक सीट एलोकेशन होने के बाद तुम्हारे इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। मॉक सीट एलोकेशन होने के बाद बेसिकली क्या होता है, जोसा काउंसलिंग में कभी 5 राउंड हो जाते हैं, ठीक है, और कभी 6 ही राउंड होते हैं, ज़्यादातर तो 6 राउंड होते हैं, ठीक है। ऐसे फर्स्ट राउंड होता है सबसे पहले फर्स्ट राउंड होता है, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है, फिर फोर्थ होता है, फिर फिफ्थ होता है, फिर सिक्स्थ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास राउंड्स होते हैं। अब क्या होएगा, मान के चलो तुमने जो भी चॉइस फिलिंग भरी थी, मान के चलो तुम्हें फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली, सेकंड में कोई सीट नहीं मिली, थर्ड में तुम्हें कोई सीट मिलेगी। अब तुम्हें उस सीट को रखना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, ये 3 ऑप्शंस आते हैं। तो वो 3 ऑप्शंस क्या क्या हैं और उनको किस तरीके से चूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग क्या है? फ्रीजिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रीजिंग है, मान ले तुम्हें जैसे तेरा फर्स्ट राउंड है, उसके बाद तेरा सेकंड राउंड था, उसके बाद तेरा थर्ड राउंड, तुझे यहाँ पर सीट मिल गई, 6 राउंड होने हैं। और ये चीज़ भी मैं बता दूँ कि जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे तेरे राउंड आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? बेसिकली क्या होता है, कुछ बच्चे ये कई बार निकल जाते हैं, कुछ बच्चे तो वैसे ही आते हैं फालतू फर्स्ट राउंड में, तो इसलिए कई बार बच्चे निकलते जाते हैं जिसकी वजह से तेरा जो है सीट्स बढ़ती है और इसकी वजह से कट ऑफ डिक्रीज़ होते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे तुम अदर राउंड में बढ़ते जाओगे तो तुम्हारे कट ऑफ डिक्रीज़ होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी। तो फ्रीजिंग का मतलब क्या है, मान लें तुम्हें सेकंड राउंड में कोई सीट मिल गई, तुम उस सीट से 100% सेटिस्फाइड हो, तुम्हें चाहिए था यार यही चाहिए था और वही तुम्हें सीट मिलेगी, तो तुम क्या करोगे उस टाइम? फ्रीज़ कर दोगे, बस तुम्हारी वही सीट हो गई एक्सेप्ट, अब तुम्हें वही सीट मिलेगी, ठीक है। तो फ्रीजिंग हो गया। फ्लोटिंग क्या हो गया, मान के चलो तुम्हारा फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, तुम्हें सेकंड राउंड में कोई सीट मिल गई, कोई भी कॉलेज में कोई भी ब्रांच में सीट मिल गई। बट अब तुम्हें चाहिए क्या कि यार तुझे मतलब जो भी ये चॉइस फिलिंग में ही होती है ऊपर नीचे, ये चॉइस फिलिंग थी तेरी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फिफ्थ चॉइस, सिक्स्थ चॉइस, तो ये इस तरीके चॉइस थी। तो तुझे सेकंड राउंड में मान ले ये चॉइस मिल गई। अब अगर तू फ्लोट करता है तो फ्लोट करने का मतलब होता है इसके ऊपर जितनी भी चॉइसेस हैं नेक्स्ट राउंड में इनमें से अगर कोई मिल सकती है तो वो तुझे मिल सकती है अगर तू फ्लोट करेगा। फ्लोट करने का मतलब इसके ऊपर तूने जितनी भी चॉइस भरी है उसमें एक बार तेरे सारे जितने भी राउंड में अगर कोई रैंक तेरी उसमें मिल गई, कि मान के चल ये मान लो ये कॉलेज तेरा, ये जो तूने अपनी चॉइस भरी हुई थी
ये तुझे 3500 रैंक पे मिल रही थी, ठीक है। और सेकंड राउंड में तेरी ये 3500 पे नहीं थी, बट फोर्थ राउंड तक आते आते कोई उस जो उस कॉलेज में तूने ब्रांच भरी थी वो 3500 पे मिल रही है, तो फिफ्थ राउंड में तुझे ये यहाँ इस सीट से इस सीट पे आ जाएगा। तो तब हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग कब करते हैं, जब तुम्हें अपर चॉइसेस में कोई भी चॉइस चाहिए होती है, हायर रैंक कॉलेज जो तूने अपनी चॉइस फिलिंग में भरा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में आता है कि तुझे स्लाइडिंग में जैसे तूने फर्स्ट 3 4 5 6 ये तेरी चॉइस फिलिंग है, तूने यहाँ पर NIT कुरुक्षेत्र की CS लिखी हुई है, यहाँ पर तूने NIT कुरुक्षेत्र की EC लिखी हुई है, यहाँ पर तूने NIT सूरतकल की CSC लिखी हुई है, यहाँ पर तूने NIT कुरुक्षेत्र की मैकेनिकल लिखी हुई है। अब तुझे ये मिल गई, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। अब तूने अगर स्लाइड कर दिया, तूने ये मान लिया ये कॉलेज मुझे यही चाहिए, इस कॉलेज में जो भी मैंने चॉइस अपर भरी हुई है उसमें से कोई इसी कॉलेज में कोई अपर चॉइस मिल सकती है, तो तब तू क्या करेगा, स्लाइडिंग करेगा। तो ये तीन ऑप्शन हो गए तेरे, फ्रीजिंग, फ्लोटिंग और स्लाइडिंग। ये इंपॉर्टेंट है। ये कब होते हैं, जब तेरी फर्स्ट राउंड की एलोकेशन आती है, फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट आती है, उसके बाद इन तीन ऑप्शंस में से चूज़ करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वो सीट एक्सेप्टेंस फीस, क्या कितनी होती है, कैसे भरी जाती है और कब भरनी होती है, और ये सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है ये हमारी कहाँ पर जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है ये कब भरनी होती है, ये बेसिकली तब भरनी होती है जब हमें किसी भी राउंड में कोई भी सीट मिल गई। मान के चल हमें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में कोई भी सीट मिलेगी, अब हमें उस सीट को फ्रीज कराओ, फ्लोट कराओ, स्लाइड कराओ, उससे कोई मतलब नहीं। हमें कोई भी सीट मिली हो सेकंड राउंड में, बट अगर हमें अगर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कोई भी सीट मिली, हमने फ्रीज करा, फ्लोट करा, स्लाइड किया, कुछ भी किया, हमें यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और ये जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारी जो सा काउंसलिंग आ गई, नहीं, ये तुम्हारी जब तुम कॉलेज में एडमिशन कराने जाओगे तो कॉलेज की फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए घबराना मत, ये कॉलेज की फ़ीस में ही एडजस्ट होएगी, ठीक है। तो डेट्स ऑल। और अगर तुमने फ़ीस नहीं पे करी तो तुम्हारी सीट जो है कैंसिल भी हो सकती है, होएगी यार कैंसिल, अगर सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस पे नहीं की जो टाइम पीरियड तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। तो डेट इज़ नॉन एज गुड। उसके बाद नेक्स्ट आता है, और ये कितनी होती है, शायद जो 2023 में थी ये जर्नल के लिए कुछ 40,000 थी, और ओबीसी बोल रहा SC ST के लिए कुछ 15,000, एक्यूरेट याद नहीं है, हर साल चेंज होती है, ठीक है। तो वो तो तुम्हें उस टाइम के नोटिस पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है पार्शियल एडमिशन फ़ीस क्या होती है। पार्शियल एडमिशन फ़ीस होती है, जो तेरी पार्शियल एडमिशन फ़ीस है, ये वो फीस है जो आफ्टर सिक्स्थ राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग है, 6 के 6 राउंड हो गए, उसके बाद तुझे कोई सीट मिल गई है, सीट अलॉटमेंट हुई है, तुझे सारे अलॉटमेंट हुई है 6 राउंड होने के बाद, तो सीट को अलॉट होने के बाद 6th राउंड के बाद जो सीट अलॉट हुई है उसके बाद तुझे पार्शियल एडमिशन फ़ीस पे करनी होती है, क्योंकि अब तेरे पास कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, और ना विड्रॉ करने का ऑप्शन। तो उसके लिए तुम्हें पार्शियल एडमिशन फ़ीस पे करनी होती है, जो 6th राउंड के बाद पे करनी होती है, ठीक है, जो भी तुझे सीट अलॉट हुई है, क्योंकि उसके बाद कोई भी कैंसिलेशन और विड्रॉ का प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है। और ये जो होती है पार्शियल एडमिशन 16,000 होती है SC ST जनरल PWD जनरल EDS OBS SC ST PWD, और जो 36,000 होती है अदर कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और ये फ़ीस जो है एडजस्ट हो जाती है, ये भी इंस्टीट्यूट की फ़ीस में जाकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं विड्रॉल ऑप्शन। विड्रॉल ऑप्शन क्या है कि मान के चलो, और एक चीज़ याद रखना, जो विड्रॉल ऑप्शन है
विड्रॉल ऑप्शन जो है ये क्या होता है, विड्रॉल ऑप्शन तेरा होता है सिर्फ, ये वैलिड होता है विड्रॉल ऑप्शन 5th राउंड तक। 5th राउंड के बाद नो विड्रॉल ऑप्शन अलाउड। 5th राउंड के बाद कोई विड्रॉल ऑप्शन अलाउड नहीं होता। 5th राउंड तक कोई विड्रॉल करना चाहता है कर लो, उसके बाद विड्रॉल अलाउड नहीं होता, सारी पेमेंट जा चुकी होती है, ठीक है। तो सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंड आफ्टर डिडक्टिंग 7,000 रुपीज़। दोज कैंडिडेट विल फॉर एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूट ऑफ जोसा। और ये है 5th राउंड तक। अगर 5th राउंड तक तूने कैंसिल कर दिया तो 7,000 रुपये डिडक्ट होकर तुम्हारी सारी पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगी। और अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉइंग वो सीट विड्रॉ करने कोई ऑप्शन नहीं है अगर लास्ट राउंड है, ठीक है। इसीलिए तो बोलते हैं कि लास्ट राउंड जो होता है, लास्ट राउंड जो होता है उसके अंदर कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ होती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों को पता लग जाता है कि मुझे तो अब ड्रॉप लेना है, इससे हायर सीट चाहिए, हायर ब्रांच चाहिए, तो वो विड्रॉ कर अपनी सीट को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दूसरी किसी और सीट को लोअर रैंक पर वो सीट मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है तो लास्ट राउंड तक ज़रूर टिकना। लास्ट राउंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम जोसा काउंसलिंग में से निकाल लोगे, जो कि एडमिशन्स में रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये प्रोविजनल, ये सब तुम्हें क्या होंगे, जैसे तुम स्टेप वाइज चलोगे तो तुम्हारे डाउनलोड करने के ऑप्शन आते रहेंगे। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं तुम साथ के साथ डाउनलोड करते रहना और उसके प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रखते रहना, ठीक है। तो ये हो गया सारे जोसा काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट डिस्कशन A to Z, ठीक है जी। तो ये सारा डिस्कशन हो गया जोसा काउंसलिंग के बारे में, क्या है जोसा काउंसलिंग। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो अब आएगी CSAB के ऊपर कि CSAB काउंसलिंग क्या है, किस तरीके से होती है, कैसे CSAB में कट ऑफ डिक्रीज़ करते हैं या नहीं करते। तो अब चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो। अब रेगुलरली इस फील्ड के ऊपर वीडियो आएंगी, क्योंकि अब जो JEE Main 2 के बाद जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो डैट इज़ ऑल।